नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, आज हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आ जाएं सभी लोग, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आज के, तो आ जाएं। इनमें से कुछ प्रश्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो लाइक शेयर कर दें सभी लोग। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। शेयर कर दें जिससे कि और लोगों को भी प्रॉफिट हो जाएगा। आ जाएं सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे। लगभग 95 करीब प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं जल्दी से। पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग या रैपलिंग? बताएं सभी लोग। प्रांजल, इसको रेपलिंग कहा जाता है, ध्यान रखें। क्या कहा जाता है? रेपलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न आएगा आपका। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग कौन कौन क्या था? पहला है वन, दूसरा है अलग अलग राज्य, तीसरा है संसद भवन और चौथा है समुद्र। बताएं। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी पर दिखाई देने वाला नीला भाग क्या था? बताएं। तो ये बिल्कुल सही है, मालती गुप्ता का। राधे राधे सभी को। प्रांजुल का भी सही है। चलिए तीसरा प्रश्न है, वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? बताएं जल्दी से। वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है? पहला है पेट्रोल, दूसरा है सीएनजी गैस, तीसरा है डीजल और चौथा है मिट्टी का तेल। बताएं क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीएनजी गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं? बताएं। पहला है सूंघने की शक्ति से, देखने की शक्ति से, चखने की शक्ति से या महसूस करने की शक्ति से? बताएं सभी लोग, क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग, क्या हो जाएगा? चौथा। महसूस करने की शक्ति से जानवर तूफान या भूकंप आने का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। पांचवा है आपका, काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल कौन सी है? काली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है? ज्वार, बाजरा, सोयाबीन या सरसों? बताएं। तो इसमें सोयाबीन बोई जाती है काली मिट्टी में, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा कौन सा देश है? तीन दिशाओं से घिरा हुआ है, कौन सा देश है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या भारत? बताएं सभी लोग। तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा कौन सा देश होगा इसमें? तो ये भारत है हमारा, ठीक है। तीन दिशाओं में घिरा हुआ है समुद्र से। नेक्स्ट है, गेहूं कटाई से संबंधित त्योहार कौन सा है? गेहूं से संबंधित त्योहार कौन सा है इसमें? ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले कराया है, जल्दी से कमेंट करें। पोंगल, बैसाखी, ओणम या बीसू? पाल उत्तम 6 का 4 बिल्कुल सही है। प्रिया गंगवार बिल्कुल सही है, बैसाखी होता है ये। प्रांजुल का भी सही है। नेक्स्ट है,
रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होती है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? चौड़ी पत्तियां, शंकु आकार के पत्तियां, लंबी पत्तियां या कांटेदार पत्तियां? रेगिस्तान में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, बताएं। प्रिया गंगवार, बिल्कुल कांटेदार पत्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ और कांटेदार पत्तियां। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न है, रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होता है? रतौंधी को रोकने के लिए, ठीक है, आलू, मूली, टमाटर या गाजर? बताएं। रतौंधी एक प्रकार का रोग है जो कि जिसमें कम दिखाई देता है, तो इसका बिल्कुल सही है सभी का गाजर। रूबी, दीवन, प्रिया, प्रांजुल, पवन, शिवम, पूर्णिमा, मालती, गुप्ता। नेक्स्ट है, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं? भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो विभिन्न अंगों तक किस प्रकार से पहुंचते हैं? रक्त से, हवा से, पानी से या ग्लूकोज से? बताएं सभी लोग। विजय सिंह, राधे राधे सभी को। विटामिन ए ले, सही है। 10 का बताएं सभी लोग। एहतेशाम अली का, शिव शंकर का सही है, विजय सिंह का सही है। रक्त के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्रिया, पवन पांडे का, प्रांजुल का सही है। पूर्णिमा का गलत है। अरुण जांगरा का सही है। रंजीत कुमार का गलत है। रक्त के द्वारा पहुंचता है ये, ध्यान रखें। शिवम सोनी, मालती गुप्ता का सही है। चलिए 11वें का देख लें, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य इनमें से कौन सा होगा? बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान, ये भी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, इनको ध्यान रखें। अगला है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा होता है जो एक दूसरे से फैलता है? हृदयघात, आँख का आना, पेट दर्द या सिर दर्द? तो सभी को पता है इसके बारे में, तो आँख का आना संक्रामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग है? पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो किसके द्वारा लिया जाता है ये? फूल, पत्ती, तना या जड़? बताएं। 13 का बताएं सभी लोग। पत्ती, बिल्कुल सही है सभी का। शिवम सोनी, राघवेंद्र, तनु, रूबी, मुकेश कुमार, शिव शंकर, पवन पांडे, राघवेंद्र, प्रिया, पत्ते से होगा प्रिया, ध्यान रखें। भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है? सबसे अधिक सोना किस प्रदेश में पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? बताएं। रोहित सिंह पटेल, विजय सिंह का भी सही है। 14 का बताएं, भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। कंचन कांत राय का सही है, पवन पांडे का सही है, रोहित सिंह का, प्रांजुल का सही है, ईश्वर चंद्र यादव का सही है, रूबी धर्म का सही है, मुकेश कुमार का भी सही है। चलिए 15 बताएं, शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आयोडीन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन या विटामिन? बताएं सभी लोग। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग छानने का कार्य करता है? छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, अमाशय, वक्रक या किडनी, फेफड़े? बताएं जल्दी से। 16 का बताएं। 15 का 3 सभी का सही है। मुकेश कुमार, राघवेंद्र, पूर्णिमा, मालती गुप्ता, शिवम सोनी, रूबी धर्म। तो ये 16 का हो जाएगा आपका। वक्रक या किडनी छानने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? इनमें बताएं। हिमालय पर्वत से, कृष्णा, गंगा, नर्मदा या चंबल?
17 का बताएं। 16 का 3 सभी का सही है। ईश्वर चंद्र यादव का, राघवेंद्र का, तस्मीन का भी सही है, पूर्णिमा, रूबी धर्म, कंचन कांत का सही है, प्रांजुल का सही है, विजय सिंह का, ईश्वर का, मुकेश का, गंगा। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम। पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या होगा, बताएं जल्दी। पहला है बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। दूसरा है बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत। तीसरा है छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत। चौथा है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या होगा? 18 का बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा, पाचन तंत्र में सही क्रम हो जाएगा, पहले अमाशय में जाएगा भोजन, उसके बाद छोटी आंत में और उसके बाद बड़ी आंत में। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है घेंगा रोग किस कमी से होता है। घेंगा रोग होता है एक, किसकी कमी से होता है? क्लोरीन, वसा, प्रोटीन या आयोडीन। बताएं सभी लोग। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है, बिल्कुल सही है सभी का। नेक्स्ट है मानव शरीर, स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? स्वस्थ मानव का तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? ये 99 फ़ारेनहाइट, 95.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो जाएगा आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। बड़े बड़े बाल वाला जानवर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। बताएं सभी लोग। तो ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, जल्दी करा रहे हैं हम। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ये कोयल होती है, ध्यान रखें सभी लोग। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है। अगला है ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण क्या होता है? ब्रेड सूखा होने के कारण, तेज प्रकाश में होने के कारण, वायुरोधी डिब्बे में रखने के कारण, और चौथा है ब्रेड में नमी होने के कारण। तो ये ब्रेड होने का प्रमुख कारण होता है, ब्रेड में नमी आ जाती है, नमी आने से ब्रेड खराब हो जाती है। अगला है राजेश तालाब में कुछ चीज़ें डाल रहा था, बताइए कौन से समूह की चीज़ें डूबेंगी। बताएं सभी लोग। पहला है कागज़ की नाव, माचिस की तीली, कंकड़, साबुन की टिकिया, प्लास्टिक की बॉल, खाली कटोरी, और चौथा है पानी से भरी आधी बंद बोतल, दवाई की पन्नी, जिसे एल्यूमिनियम के कहते हैं। पवन बिल्कुल सही है, कंकड़ और साबुन की टिकिया डूब जाएगी। ठीक है। अगला है नींबू को पानी में कैसे तैराया जा सकता है? नींबू को पानी में किस प्रकार से तैराया जा सकता है? ज़्यादा नमक डालकर, शक्कर डालकर, कम पानी लेकर या ज़्यादा पानी लेकर। तो ये इसका हो जाएगा राइट, ज़्यादा नमक डालने से घनत्व हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है। अगला है किस बीज को मिट्टी से बाहर आने में कम दिन लगते हैं? कौन सा बीज है जो मिट्टी से बाहर आने में कम दिन लेता है? मसूर, चना, तिल या सरसों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सरसों। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। अगला है मौसम की जानकारी के लिए क्या उपयोगी है? मौसम की जानकारी के लिए इसमें से क्या उपयोग किया जाता है? टूटता तारा, ग्रह तारा या कृत्रिम उपग्रह। बताएं जल्दी से। तो ये कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है। अगला है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में उपस्थित चीज़ों को देख सकते हैं, क्यों देख पाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, बताएं जल्दी से। सिर से
दोनों तरफ आंखें होने के कारण, दोनों आंखें सिर पर समान होने के कारण, आंखें बड़ी होने के कारण, और चौथा है छोटी आंखें होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिर के दोनों तरफ आंखें होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शीशियों में अचार रखने से पहले हम उन्हें धूप में क्यों सुखाया जाता है। शीशियों में अचार रखने से पहले उसे धूप में सुखाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, नमी को दूर करने के लिए होता है ये। ठीक है, ये सभी को पता है, इसलिए जल्दी से करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। 30वां देख लें, भोजन पाचन का सही क्रम। भोजन पाचन का सही क्रम क्या होगा, बताएं। पहला है चबाना, निगलना, आमाशय में जाना, फिर आंत में जाना। सबसे पहले क्या किया जाता है, चबाया जाता है। तो चबाया इसमें और में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्रिया कौन सी होती है, चबाने की। तो राइट आंसर भी आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, सुल्तान अबुल हसन किस नृत्य का शौकीन था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम, बताएं। तो सुल्तान अबुल हसन किस नृत्य का शौकीन था, कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था, ये ध्यान रखें सभी लोग। एक प्रश्न और आ गया आपका, 32वां देख लें। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम। इसमें देखेंगे आप, स्पेसशिप में सुनीता विलियम के अनुभव के सही कथन चुनना है। सुनीता विलियम जब स्पेसशिप में गई थी तो उनके अनुभव क्या थे। ठीक है, बताएं जल्दी से। एक कथन है, वहां एक स्थान पर बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। ठीक है। बी है, पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर तैरा करता था। तीसरा है, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता होती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा आपका, वहाँ पर कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, ये कथन सही है आपका, बी भी सही है और डी भी सही है। चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जानवर के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए। आगे के दांत किसके लिए, पत्तों को काटने के लिए। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। हाथी, गाय, हिरण या बकरी, बताएं। 33 का बताएं। किस जानवर के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो ये कौन सा जानवर है, गाय है। ठीक है, बिल्कुल तन्नू का सही है, प्रिया का सही है, प्रांजुल का सही है। नेक्स्ट है आपका, इस पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। ठीक है, पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की आवश्यकता या ज़रूरत है। ठीक है, कौन सा पौधा होता है ऐसा, निपेंथिस, तुलसी, क्रोटन या काई, बताएं। 34 का क्रोटन, बिल्कुल सही है प्रिया, तनु। क्रोटन पौधा होता है जो कि संकेत देता है। संकेत देने वाला पौधा कौन सा है, क्रोटन। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। खेती की लॉटरी कहाँ पर निकाली जाती है, जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। सभी लोगों को बारी बारी से जमीन पर खेती करने का अवसर मिजोरम, केरल, झारखंड या मेघालय में। बिल्कुल सही है तनु का, प्रांजुल का, मिजोरम में निकाली जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के लोग फूलों से इत्र, गुलाब और केवड़ा तैयार करते हैं। किस जिले के लोग हैं, सभी को पता है, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, आगरा। तो ये कन्नौज जिला है। नेक्स्ट है, किस जानवर के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं।
बाघ, हाथी, उल्लू, स्लॉथ। कौन सा जानवर है जिसके दोनों कान बाहर की आवाज़ को एकत्रित करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं? तो ये बाघ होता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और जब कभी इस इलाके में पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग उसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। खेजड़ी, बरगद, रेगिस्तानी ओक या टेपियोका? बताएं सभी लोग। बिल्कुल सही है सभी का। 38 का, विजय का, प्रिया का, प्रांजुल, तनु। नेक्स्ट है आपका 39। इस राज्य में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने की मदद की जाती है। केरल, कर्नाटक, गोवा या आंध्र प्रदेश? बताएं सभी लोग। तो ये आंध्र प्रदेश में इस तरह का विशेष कैंप लगाया जाता है। ठीक है। बिहार के मुजफ्फर जिले के किस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बताएं। बिहार के मुजफ्फर जिले में किस इलाके में लीची के पेड़ पाए जाते हैं? बताएं। बानगांव, बोचा गांव, सोना गांव या मुख्तारपुर गांव? तो ये बोचा गांव होता है। ठीक है। लीची के पेड़ कब कब खिलते हैं? फरवरी में, फरवरी माह में खिलते हैं। नेक्स्ट है, मलयालम में चाची को क्या कहा जाता है? मलयालम भाषा में चाची को क्या कहा जाता है? बलियम्मा, अमुम्मा, चिटप्पन या कुंजुम्मा? बताएं। 41 का बताएं। तो चाची को कुजम्मा कहा जाता है, चाचा को चिट्टप्पन कहा जाता है और मौसी को अमुम्मा, माँ की माँ को, नानी को। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये आ सकता है क्वेश्चन इसमें। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है? मलेरिया, अनेमिया, अतिसार या स्कर्वी? जैसे अनेमिया, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है ये। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के गांव में घर पत्थर के बने होते हैं और विशेष ढलान वाली छतें होती हैं? कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है? मनाली, असम, राजस्थान या जम्मू कश्मीर में पत्थर के घर बने होते हैं और खिड़कियाँ, विशेष प्रकार की खिड़कियाँ बनी होती हैं, ये जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, सीमा कौशल का सही है। अगला है, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना किस राज्य के निकटवर्ती राज्य हैं? केरल, कर्नाटक और तेलंगाना किस राज्य के निकटवर्ती राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान? बताएं सभी लोग। ये तमिलनाडु के हैं, रखें। ठीक है। अगला है, किस पक्षी का घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है? कौन सा पक्षी है? कौन सा पक्षी लटकता घोंसला बनाता है? जल्दी से बताएं। तो ये शकरकंद होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके घोंसले में पाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े भी मिलते हैं। ठीक है। भागता कैक्टस पर बनाता है ये। ठीक है। बसंत गौरी, पेड़ के तने में। ठीक है। कौआ ऊंची डाल पर बनाता है ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है? लंबी गहरी नींद में चला जाता है, कौन सा है? स्लॉथ, छिपकली, मगरमच्छ? तो एक खास मौसम सर्दियों का आता है। ठीक है, सर्दियों में हमें छिपकली दिखलाई नहीं देती है। ठीक है।
यह एक पहाड़ी इलाका है। इस क्षेत्र में बारिश अधिक होती है और बर्फ़ पड़ती है। बारिश और बर्फ़ कहाँ पर पड़ती है? यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ पर होता है? मनाली, असम, श्रीनगर या लद्दाख। ये मनाली के घर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बारिश के साथ बर्फ़ भी पड़ती है और घर कैसे बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के। अगला है बोरा व चेवा। चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे किस राज्य में खाया जाता है? सभी को पता है, असम में बनाया जाता है इनको। ठीक है, अगला है बच्चों की पंचायत भीमा संघ का कर्नाटक के किस गांव से है? बताएं, संबंध किस गांव से है? बेलबनी का गांव, कोलगुंडी गांव, वान गांव या गोरे गांव? तो ये होलीगुंडे गांव। ठीक है, बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ है, जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गोलकुंडा पर एक प्रश्न आ जाता है। तो ये कहाँ पर है? सभी को पता है, कई बार पढ़ा चुके हैं। हैदराबाद में है। किस राज्य में है? तेलंगाना में। और पूर्व में किस किस राज्य में था ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किसने बनवाया? काकतीय वंश ने बनवाया था। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक स्तर पर विकसित पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में 6 मुख्य शीर्षक में से कौन सा नहीं है? छह मुख्य थीम दी गई हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? परिवार और मित्र, पौधे, यातायात या आवास? बताएं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छह मुख्य थीम में पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? परिवार और मित्र। दूसरी है भोजन। तीसरा है आपका जल। चौथा हो जाएगा आपका आवास। पांचवी है आपका यात्रा। और छठवा है आपका चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा पौधे। पौधे किस में आते हैं? परिवार और मित्र की 4 सब थीम है, उनमें जानवर, पौधे, संबंध और काम और खेल। ये इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। नहीं पूछा है, नहीं में क्या हो जाएगा? पौधे। ठीक है, नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश की हैं, सभी को पता है। चलिए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर निम्न में से किससे अच्छे चित्र है? ये मित्र किससे चित्र बनाते हैं? ये मिट्टी से, कागज से, सूखे पत्तों से या पत्थरों से? बताएं जल्दी। विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के। ठीक है, तो ये सूखे पत्तों से अच्छे चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन विषय को 6 प्रमुख प्रकरणों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर फिर नहीं पूछा है, जल्दी से बताएं। अभी ऊपर मैंने समझा दिया था। 54 का बताएं कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका विद्यालय। ठीक है, विद्यालय नहीं आएगा इसमें, बाकी ये सभी इसमें शामिल होंगे। भोजन, आवास और परिवार में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पौधा घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है? क्रोटन, कटपर्णी, केजड़ी या नागूपुन? नागूपुन एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है जो दीवारों पर बनाई जाती है गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये घटपर्णी होता है। केजड़ी के वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं और क्रोटन संकेत देता है जब पानी की कमी हो जाती है। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त संकेतक नहीं है? संकेतक जरूर आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। तो कौन सा संकेतक नहीं होगा इसमें? रट लेना, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति, सहभागिता। तो इसमें ये रट लेना, स्मरण करना, याद करना,
ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं, ध्यान रखें। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है रात में जागने वाली, थोड़ी रेंज बढ़ा देता हूँ। सत्तावन को बताएं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख पाते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, तीसरा है सभी रंग देख सकते हैं, और चौथा है काली और सफ़ेद में ही देख पाते हैं। क्या होगा इसका? सभी का सही होगा ये तो। ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं, और दिन में जागने वाले कुछ ही रंग देख पाते हैं, ध्यान रखें इसका। मलेरिया से पीड़ित मरीज के इलाज हेतु कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त की जाती है? सभी को पता है, सिनकोना के पेड़ की छाल से। ठीक है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी इसमें? तलना, भूनना, भाप से पकाना या उबालना? सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी भोजन पकाने की? भाप में पकाना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा? बताएं। असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, पेपर पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा रेटिंग स्केल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सही जोड़ी बनाता है? सही जोड़ी कौन सी है इसमें, बताएं। तो असम का बिहू, ये सही जोड़ी है। असम का ये नृत्य है बिहू। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। लावणी महाराष्ट्र की है। भरतनाट्यम कर्नाटक का, और कथक है ये केरल का। ठीक है। तो ध्यान रखें ये सभी चीज़ें। अगला है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, इन दो धातुओं के नाम। कांसा दो धातुओं का मिश्रण होता है, ये प्रश्न बार बार आ जाता है। तो ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है, ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट है खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप रूप से निम्नलिखित में से पाए जाते हैं? किस रूप में पाए जाते हैं? गर्म और आर्द्र, ठंडी और शुष्क, मध्यम, या गर्म और शुष्क? रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं ये। तो इलाका कैसा होता है? गर्म होता है और सूखा होता है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है मणि अक्सर अपनी कक्षा ईवीएस कक्षा में जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछता है, ऐसा करके वह सुधार करना चाहता है। कल्पनाशील प्रश्न पूछ रहा है, तो कल्पनाशील प्रश्नों के लिए क्या होगा? अवलोकन। अब यहाँ पर अवलोकन नहीं हो रहा है, भावात्मक कौशल भी नहीं हो रहा है, सुनने का कौशल नहीं हो रहा है, मनन कौशल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। भूमंडलीय तापन का निम्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बताएं। तापमान की वृद्धि पर, ध्रुवीय बर्फ पर, मृदा संरचना पर, या जलवायु स्तर पर? बताएं। 65 का बताएं। भूमंडलीय तापन का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? मृदा संरचना पर। ठीक है। 66 का बताएं। ये प्रश्न बार बार आता है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय या अवधि कौन सी होगी? सभी को पता है, OD, याद रखें। OD से O से अक्टूबर और D से दिसंबर। ठीक है। उसे चुनिए जो अन्न से भिन्न है, इसमें अन्न से भिन्न सुनना है। ठीक है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस या कोयला? भिन्न कौन सा होगा? कोयला। कोयला जमीन। ठीक है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद। अगला है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे, छोटे जीवों और
को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सभी को पता है, मेघालय राज्य में। और बाहर कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। एक पश्मीना शाल लगभग 1.5 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? और एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है? तो 6 स्वेटर और 250 घंटे इसको बनाने में लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं और आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे, बताएं। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल ये मिलेंगे। ठीक है, छोले भटूरे और लस्सी पंजाब की प्रसिद्ध है। ये इडली चटनी तथा बड़ा ये केरल, आंध्र प्रदेश ये साउथ इंडियन डिश है। पूरी और ठंडा साग ये गुजरात में। ठीक है, स्टेशन में मिलता है। नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि इसका कारण क्या होता है? उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। क्या होगा इसका? 71 का बताएं। तो इसका होगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, बताएं। सभी को पता है, इसके ये क्वेश्चन बार बार आता है, किसी भी रूप में आ जाए। तो आयरन की कमी में आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। 4 इसका राइट हो जाएगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी होगा। कौन सा पक्षी होगा? शकरकोरा, कलचड़ी, कौवा या फाख्ता। ऊंची डाल पर अभी मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, कौवा बनाता है ये। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, पोचमपल्ली एक गांव है। पोचमपल्ली क्या है? एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्न में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। किसका भाग है ये? तेलंगाना का है ये। पूर्व में किसका भाग था ये? आंध्र प्रदेश का। चलिए, ये प्रश्न दूसरी तरह से आ गया। ये कांसा, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, दो मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। ये दो धातुओं कौन सी होती हैं? तांबा और टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके, ढंग या विधि दिए गए हैं। कौन सा तरीका होगा इसका, बताएं जल्दी से सभी लोग। सेक कर, तलकर और भूनकर। ठीक है, और एक और होता है उबाल कर। ठीक है, ये 4 प्रकार से भोजन तैयार किया जाता है। अगला है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा होगा इसमें? यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो हमें पता है नेपाल का भाग है ये माउंट एवरेस्ट, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में दी गई है। एक्चुअल में कितनी है? 8,840। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है 8,850 मीटर। ठीक है, ऑप्शन में ये भी आ जाते हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी में इतनी दी हुई है, एक्चुअल इतनी है और के नियर बाय इतना आ जाता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितने गुनी होती है? 30 गुनी होती है। यह पेड़ पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? ये सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कहाँ मिलता है? इसकी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है और बीजों को से तेल भी प्राप्त होता है। नारियल, बंद गोभी, सरसों या पालक। तो सरसों का तेल और सरसों का साग सभी को पता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने वाला समुच्चय है? बताएं। मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन सा समुच्चय होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता ही है। आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार वाला, या फिर ये, इन दोनों में से एक प्रश्न आता है। इसको अच्छे से समझ लें। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से फैलते हैं मच्छरों से। ठीक है। अगला है, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में? तो ये तो आसान प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये प्रश्न। गुजरात में है। ये यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 30 में हुई थी। ठीक है। कहाँ से चली थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी तक। कितने दिन लगे? 24 दिन में पूरी हुई थी। कितनी दूरी हुई? 240 मील। अब ये देख लें, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है इसमें? बताएं जल्दी से। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तमिलनाडु के बिल्कुल सही है सभी का। तनु का, पूर्णिमा का, गोल्डी, जुंती दास। नेक्स्ट है, नीचे दिया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों पर भी अक्सर एक प्रश्न देखने को आ जाता है। बताएं क्या होगा? 83 का बताएं। यहाँ पर हल्दी दी हुई है, तो हल्दी क्या है? तना है। अदरक, आलू, तना है। अदरक भी और हल्दी भी तना है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? नहीं पूछा है यहाँ, ध्यान रखें। तो क्या प्राप्त नहीं होता है? डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है। ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले हैं। कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दिवाली कब मनाई जाती है? अमावस्या को। ठीक है। दिवाली का त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें गुरु नानक दिवस पूर्णिमा को, ठीक है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को, बुद्ध जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है। लेकिन तीनों कब मनाए जाते हैं? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं ये? थिम्पू, काबुल, आबू धाबी या बर्लिन में? तो आबू धाबी में पाए जाते हैं रेत के टीले। रेत कौन सा पेड़ पाया जाता है आबू धाबी में? ये भी याद रखें, खजूर का। ठीक है। मुद्रा दिरहम, दिरहम मुद्रा है। भाषा अरबी है। ये सभी चीज़ें याद रखें। एक प्रश्न आबू धाबी से निश्चित आएगा आपका। अगला है, नीचे दिए खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। किस में होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लोह तत्व मतलब आयरन की मात्रा इसमें होती है। तो सभी को पता है, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने का व्यवसायी सभी को पता है, दक्षिण अमेरिका से आई थी ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? अभी मैंने ऊपर बताया था, जल्दी से बताएं। 89 का बताएं। भागता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई सांप अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? बताएं। इस प्रकार से करेगा। पहला है, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। राइट आंसर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सभी का सही है ये।
जंती दांत। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन बने होते हैं, तो उसका कारण क्या है बताएं। पशुओं की त्वचा पर अलग अलग तरह के डिजाइन देखने पड़ते हैं भिन्न भिन्न, तो उसका कारण होता है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ये ध्यान रखें। किसके कारण? बालों के कारण। नेक्स्ट है पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कौन सा पादप या पेड़ है जो यात्रा करता है? गेहूं, खजूर, सेब या नारियल? ये नारियल है, ठीक है। अगला है सुनीता विलियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन में क्या होता है? 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है, सही का चयन करना है हमें। तो ये भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। पहली कौन थी? कल्पना चावला, ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय मूल की। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? कहवा कश्मीर, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल में? कश्मीर में, श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आखिरी है प्रश्न आज का आपका, ठीक है, ये और देख लें। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों, जहाँ पर मोटी दीवारें हों उसको विशेष ध्यान रखें, के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते और पोतते हैं। इन घरों की छतों की को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर आ जाए राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। इस क्षेत्र का कहाँ का होगा? राजस्थान का होगा, ठीक है। सभी का सही होगा ये सब। अमरन प्रताप सिंह। तो आज के लिए इतना ही। सभी को कल के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी। अच्छे से एग्ज़ाम दें आप लोग। सबसे पहले जो आपको इजी लगता है उसको स्टार्ट करें, ठीक है। जहाँ तक वो मैथ्स को लास्ट में करें, मैथ्स में ज़्यादा टाइम न वेस्ट करें, ठीक है। सबसे पहले आप ईवीएस देख लें या सीडीपी देख लें, उसके बाद हिंदी देख लें, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देख लें। मैथ्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले टिक कर लें, ठीक है। ध्यान से गोला भरें सभी लोग। सभी के लिए बेस्ट भी। कल आपकी एक विशेष क्लास रखेंगे दिन में, ठीक है, सुबह ही जल्दी से, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट वाला लास्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ, ठीक है। सभी अच्छे से ध्यान रखें, कोई प्रेशर नहीं लें। अब जितना पढ़ा है उतना ही काफ़ी है आप लोगों को। मस्ती से अब आप सो जाएं सब, ठीक है। और सुबह कुछ भी नहीं पढ़ें, बस बिंदास पेपर दें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।